वर्करों को यहाँ से उठाया गया है और बिल्कुल मारा भी गया उनको और काफ़ी तशद्दुद किया गया है। ये सुबह से यही अमल चल रहा है। हरीपुर में जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पर नून लीग प्रोटोकॉल में आ रही है, जबकि जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर पीटीआई के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। अब आ गया अकरम उस्मान साहब गिरफ्तार, 3 कारकुन इस वक्त इसी कैंप से 2 लोग गिरफ्तार, हल्का यूसी 100 से इस वक्त उनके कैंप निकाल दिए गए। आप कैसे कह सकते हैं आप लेवल फ्लिंग प्लेट दे रहे हैं? हाँ। मुझे कोई एक वाकया बता दें जिसमें आपकी नामजदगी छीन के एक पुलिस वाला भागा हो, एक नामालूम भागे हो, एक ऐसा वाकया बता दें सर। यार क्या कुछ नहीं सर, एक ऐसा वाकया 18 सर, एक ऐसा वाकया सवाल का जवाब दिए बगैर अरेस्ट करना है आपने जो नून लीग के लोग थे उन्होंने शराब पी हुई थी, उन्होंने चांगरें लगाई हैं और जो है ना मार्केटाई की है और उन्होंने जो है ना SHO शेरागोड़ को बुलाया है। अच्छा। और रफ़ी ऐसा नाम है कोई SHO का, वो आया है, उसने नफरी के साथ नून लीग का साथ दिया, उन्होंने साथ दिया बजाय उनको मना करने के बजाय नून लीग का साथ दिया है और कुर्सियां उठा के जो है ना भी नीचे गिराई हैं, गाली गलौज दिया है और जो है ना उठा के 15-16 बंदे पीटीआई के जो बाहर बैठे हुए थे पोलिंग एजेंट, उनको उठा के थाने ले गए। पुलिस ने ये काम किया, आपके पोलिंग एजेंटों को भी गिरफ्तार करके ले गए, आपका सामान भी लेके चले गए। हाँ जी। अंदाजा करें यहाँ से, अंदाजा करें कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि इनको मारा गया, इनके लोगों के पोलिंग 11 लोगों को गिरफ्तार करके लेके गए, जहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठा था उसको भी गिरफ्तार करके लेके गए। जब इन्होंने बोला कि भाई मुझे तो बैठने तो, उन्होंने कहा जी ये जो बैज लगे हुए ना इस पे आप इंतशार फैला रहे हैं, मतलब ये दिखाइएगा सिर्फ ये बैज लगाने पे वो कह रहे हैं कि जी आप इंतशार फैला रहे हैं, लेकिन मारना पीटना, शराब पीकर आना, यहाँ के लोगों को मारना, इनके कैंपों को फाड़ देना, वो गुंडागर्दी। अभी समीउल्लाह साहब हमारे से फरमा रहे थे इससे फ्री वाला इलेक्शन हमने देखा, तो सर अगर ये फ्री इलेक्शन है तो मैं कहता हूँ इलेक्शन पे न लाए राजी हूँ। दोबारा पढ़ दूँ, वतन से मोहब्बत मेरा ईमान, फिरौन से नफरत मेरा अकीदा, वक्त के यजीद ये बात याद रखना, तुमसे पहले भी यजीद जहन्नुम वासिल हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इलेक्शंस जो होते हैं उसको क्रेडिबल किस तरह से किया जाता है? एक तरफ हरीपुर में इलेक्शन हो रहा है और हरीपुर के इलेक्शन में आप देख सकते हैं नून लीग जो एमपीएस हैं प्रोटोकॉल में आ रहे हैं जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, और यहाँ पर नाज़रीन किराम हालात ये हैं कि इस कैंप से तकरीबन कोई 4 से 5 बंदे पाकिस्तान की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो उठा के ले गई हैं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने मनाजिर हैं, पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वर्कर्स थे उनको उठाया जाए, वजह ऐसा कोई वाकया पेश आया है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये वर्करों को यहाँ से उठाया गया है और बिल्कुल मारा भी गया उनको और काफ़ी तशद्दुद किया गया है। ये सुबह से यही अमल चल रहा है कि ये लोग आते हैं, आप देखें ना कितनी नफरी हमारे पीछे खड़ी की हुई है ताकि वोटर आके हमारे से पर्ची ना बनवा सके और वोटरों को डराया जा सके। ये अमल तो आपको पता है शुरू से नून लीग का वतीरा है कि जब भी ये गवर्नमेंट में आते हैं अपने मुखालिफ को हमेशा इसी तरह तंग करते हैं। और ये कितने लोग अरेस्ट हुए? ये हमारे 2 लोग यहाँ से उठाए गए हैं, लड़के हैं, वो बेचारे वो सिर्फ वोटर की वजह से कि आगे हमारे जुर्म क्या था जी, क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं जी, हमारे पीछे पड़े। इमरान खान का नारा इमरान खान जिंदाबाद, वजीर आजम जिंदाबाद, ये उनका जुर्म था, इसकी उनको पादाश सजा दी गई है कि उनको उठा लिया गया और मारते हुए उनको लेकर गई है ये पुलिस। अच्छा, वो 2 लड़कों ने सिर्फ नारे लगाए, इससे पुलिस ने अरेस्ट किया? जी बिल्कुल, वो नारेबाजी पे उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है सर, इसके अलावा आप बता सकते हैं कोई और मुश्किलात आ रही हो? मुश्किल बैठने दे रहे, हमारे पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दे रहे, सबको उठाए जा रहे। सबसे पहले पोलिंग एजेंट का इशू बना, पोलिंग एजेंट बैठने दीजिए, तो उसके बाद हमारे कैंप नहीं लगने दे रहे, अगर कैंप लगते हैं तो उनको उखाड़ा जाता है, मतलब हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खैर हम भी कोई मुद्दा डर है, हमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन किराम, हम आते हैं आपके पास, उस्मा बुखारी साहब के जो हस्बैंड है वो यहाँ पर मौजूद हैं, नून लीग का कैंप भी आप सामने देख सकते हैं, उनसे भी बात करेंगे। हरीपुर में जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पर नून लीग प्रोटोकॉल में आ रही है, जबकि जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर पीटीआई के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। सर ये क्या खुला तजाद नहीं है? आपका कैमरा कौन सा है? मुझे ये सामने बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ। जी जी। सवाल का जवाब दिए बगैर अरेस्ट करना है आपने ये पहली बात तो ये है 14 पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार हो चुके। मेरी भी सुननी है कि अपनी करी, मुझे इजाज़त है? 1.5 साल से जो पीटीआई झूठ बोल रही थी और वावेला कर रही थी, हमारे लिए इस सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अभी मैं दोबारा आपके कैमरा मैन को कहूँगा कि अगर कोई फ़र्क लगता है, इस कैंप में शेर का कैंप है, इसके अंदर जो इजाज़त है स्टिकर की, पंफलेट की या बैनर लगाने की, वोटरों तक पहुँचने की, आप उधर भी दिखाएं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई को बराबर के मौके सिलेक्शन में अच्छा मेरी बात तो सुन लें। अच्छा अगर आपने सिर्फ सवाल करना है, अगर आपने सिर्फ सवाल करना है तो आप सवाल करते जाए। नहीं, अगर जवाब नहीं सुनना तो मुझे कोई शौक भी नहीं। खामोश है प्लीज। नहीं, मतलब
मैं उस पे अगर आपका जवाब ना दूं फिर आप कहिएगा। पहली बात तो ये है कि ये झूठ इस इलेक्शन में बेनकाब हो गया। मेरे साथ जिस मर्जी जगह पे चलें, इनके बैनर्स लगे हुए हैं, इनके कैंप्स लगे हुए हैं। इनको वो कहते थे हमें इजाज़त नहीं है कि जी लोगों को घरों से निकाल के हम पोलिंग स्टेशन तक लेके जाएं। जगह जगह अभी आप 10 मिनट मेरे साथ यहाँ खड़े हों, इनकी अगर गाड़ियाँ यहाँ से अपने स्टिकर लगा के ना गुजर रही हूँ, जिसके अंदर उनके लोग भी हैं जो उनके वोटर हैं, एक तो ये है कि ये इनको जो एक फील्ड मिलना चाहिए था वो उनको मिला। अब आ गया अब आ गया अगली अकरम उस्मान साहब गिरफ्तार, 3 कारकुन इस वक्त इसी कैंप से 2 लोग गिरफ्तार, हल्का UC 100 से इस वक्त उनके कैंप निकाल दिए गए। आप कैसे कह सकते हैं आप लेवल प्लेइंग दे रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं अभी आपने नहीं कहना तो मुझे कोई शौक भी नहीं है आपसे कहलाने का, यकीन माने। आप कहें कि नहीं मिल रहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब अब पूरे इलेक्शन में 8 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 7 और 6 और 7 सूबाई असम्बली के पंजाब के अंदर हल्के हैं। अब आपको भी पता है, आप कब से इलेक्शन आप देख रहे हैं? मैं तो 2002 से देख रहा हूँ, जो मेरी बात करें तो 2002, 2008, 13, 18 बिलखसूस 18, ठीक है, जिसमें नून अपोजिशन में थी, और 24 और अब ये बाई इलेक्शन। हर बाई इलेक्शन में कहीं ना कहीं कभी तलखी हो जाती है, हंगामा राई हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी आपको पता है। और केपी में आपको अगर याद हो, केपी में एक बल्दियाती इलेक्शन हुआ था जिसमें कम से कम 50 आदमी हलाक हो गए थे। तो अल्लाह माफ़ी दे, ये इलेक्शन ये इलेक्शन जो भी था, मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन के ये रिज़ल्ट होते हैं। मुझे ये खुशी है कि ये इलेक्शन 5 बजे तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई इस तरह का, अल्लाह सबकी ज़िंदगियाँ सेध दे। कोई उल्ले के कारकुन गिरफ्तार है? सर एक सवाल छोटा सा कर सकता हूँ अगर इजाज़त? जी करें। बाज़ औक़ात आप लोगों में बुरे लगते हैं आपके हमारे सवाल, आप लोग नहीं, मैं मेरा सर ये कैंप मुझे तो सुन लें, इस कैंप और इस कैंप में 10 फुट का फासला है मेरे ख्याल से। इस कैंप से कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, उस कैंप से 3 बंदे गिरफ्तार हो, क्यों? अच्छा जी, अब ये है, नहीं कोई बात नहीं है। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो गिरफ्तार होते नहीं देखा। आप कह रहे हैं तो मुझे आपकी बात पे यकीन है, मुझे आपकी बात पे, चूँकि मैं तो अभी आया हूँ, कोई 15-20 मिनट हुए हैं। अगर इससे पहले ये वाक़या हुआ है तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मजम्मत करते हैं आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 18 में हमारे लोग उठाए जाते थे, ठीक है। पहले आपसे मैं चाहूँगा, आपसे आप यार माइक में कहें कि 18 के इलेक्शन में PTI जो जुल्म सितम करती रही है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, ज़रा कहें। अब मेरे ख्याल से कोई आपके नामजद, फिर जो आप कहेंगे मैं वो ठीक है। कितना जुल्म किया सर? मेरे ख्याल से मैंने 18 का इलेक्शन कवर किया है, मैंने किसी कारकुन को गिरफ्तार होते नहीं देखा। के हिचकिचा रहे हैं। नहीं सर, मैं बबंगे दौल कह रहा हूँ कि कोई ऐसा गिरफ्तारी आप बता दें, कोई सियासी बंदा और मुझसे कह रहे हैं कि मजम्मत करें। सर 2018 में कितने लोग गिरफ्तार हुए थे सर? बेतहाशा। एक ऐसा वाकया बता दें जिसमें आपकी एक मिनट सर प्लीज, ठीक है, मुझे कोई एक वाकया बता दें जिसमें आपकी नामजदगी छीन के एक पुलिस वाला भागा हो, एक नामालूम भागे हो, एक ऐसा वाकया बता दें सर। यार क्या कुछ नहीं सर, हुआ। एक ऐसा वाकया 18 सर, एक ऐसा वाकया 18 में मुल्तान के अंदर आपने कैंडिडेट को बाहर नहीं निकलने दिया, ठीक है। कैंडिडेट को, और वो जो महकमा ज़राअत दूसरा कर रहा हूँ, आप जवाब दूसरा नहीं, आपके ख्याल में 18 का कोई ऐसा हुआ वाकया जिसमें आपके कागज नामजदगी छीन के कोई भागा हो? बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं, बहुत सारे वाकयात हुए हैं। किसी हल्के का आप मजम्मत नहीं कर रहे 18 के इलेक्शन में जो हुआ। आप मजम्मत कर रहे हैं कि जो आपके सामने इसी कैंप के अंदर 2 कारकुनों को हटाया गया। मैं कह रहा हूँ आप 18 के इलेक्शन की मजम्मत नहीं करते, जो वहाँ सर हुआ क्या ऐसा, हम बता दें, हम कर लेते मजम्मत। हम 18 कर रहे हैं, मरियम नवाज की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं। मरियम नवाज के साथ जो हुआ उसमें बुखारी साहब का दुपट्टा खींचा गया, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, आपके कारकुन भाग गए थे, हम सहाफ़ी फिर भी वहाँ पर खड़े थे। अगर कोई गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त सर कट नहीं करना, नहीं ये पूरा चलेगा जनाबे आला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त UC 100 में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं आगे पीछे अगर मुझे दिखाई दे तो यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था, जिसको बताने वाले ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग आए यहाँ पर, उन्होंने तसादुम किया और फिर उसके बाद एक बड़ा ही तसादुम खड़ा हुआ। अब क्या हुआ मामला, हमने जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो भाई से पूछ लेते हैं क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कल यहाँ पे कैंप लगा हुआ था, कहाँ चला गया कैंप? जो सारे इधर जो नून लीग के लोग थे, उन्होंने शराब पी हुई थी, उन्होंने चांगरें लगाई हैं और जो है ना मार्केटाई की है, और उन्होंने जो है ना SHO शेरागोड़ को बुलाया है। अच्छा। और रफ़ी ऐसा नाम है कोई SHO का, वो आया है
उसने नफरी के साथ नून लीग का साथ दिया, उन्होंने का साथ दिया बजाय हाँ उनको जी, मना करने के। मना करने के बजाय नून लीग का साथ दिया है और कुर्सियां उठा के जो है ना भी नीचे गिराई हैं, गाली गलौज दिया है और जो है ना उठा के 15-16 बंदे पीटीआई के जो बाहर बैठे हुए थे पोलिंग एजेंट, उनको उठा के थाने ले गई है मतलब शिरापुर। पुलिस ने ये काम किया, आपके पोलिंग एजेंटों को भी गिरफ्तार करके ले गए, हाँ जी। आपका सामान भी लेके चले गए। हाँ जी, ये आपने बोला काम नहीं कि पुलिस का काम है जी हमें प्रोटेक्शन देना, आप क्या कर रहे उधर से मुझे भी उन्होंने जो धक्के दे के जो है निकाल दिया, आप इंतजार पर आ रहे हैं, बैज क्यों लगाए हुए हैं हैं? आप? अभी आपको पकड़ा भी आपको और इल्जाम भी लगा के इंतजार पे ला रहे हैं। हाँ जी, जो है ना बैज क्यों लगाए हुए हैं, डायरेक्ट ये कि बैज क्यों लगाए हैं आप, इधर इंतजार फैला रहे हो, सिर्फ धक्के दे के जो है। हाँ जी जी, हाँ रफ़ीउल्लाह, हाँ जी। अंदाज़ा करें सर, यहाँ से अंदाज़ा करें कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि इनको मारा गया, इनके लोगों के पोलिंग 11 लोगों को गिरफ्तार करके लेके गए, जहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठा था उसको भी गिरफ्तार करके लेके गए। जब इन्होंने बोला कि भाई मुझे तो बैठने, तो उन्होंने कहा जी ये जो बैज लगे हुए ना इस पे आप इंतशार फैला रहे हैं, मतलब ये दिखाइएगा सिर्फ ये बैज लगाने पे वो कह रहे हैं कि जी आप इंतशार फैला रहे हैं, लेकिन मारना पीटना, शराब पीकर आना, यहाँ के लोगों को मारना, इनके कैंपों को थाड़ देना, वो गुंडागर्दी। अभी समीउल्लाह साहब हमारे से फरमा रहे थे इससे फ्री वाला इलेक्शन हमने देखा, तो सर अगर ये फ्री इलेक्शन है तो मैं कहता हूँ इलेक्शन पे नल्ला राजी हूँ। सर इसके अलावा आपने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की कि सर आपकी ड्यूटी, आपके एक्सीडेंट है। सुनते ही नहीं है वो किसी की। अच्छा, हाँ, वो बात सुनते ही नहीं है, वो कहते पीछे हो जाओ, मोटे कौन हो, पीछे हो जाओ आप। ये पुलिस वाले SHO के आ रहा है। हाँ, वो ये कहते हैं कि आप पीछे हटो बस, इनको ये हमारे भाईजान हैं, हमसाए हैं, ये देखिए इनकी ये बुकें, ये मैंने कहा ये दूरा में लगाना, वो आप इधर इंतजार फैला रहे हो, जो आपने ये देखें, ये पकड़ो जी हाथ में, ये जनाब ये सारी लिस्टें उन्होंने उठा के इनको भगा दिया हमारे पास, ये हमारे हमसाए हैं। देखें हाँ जी। उन्होंने ना इस पे लिखा क्या हुआ है, दोबारा पढ़ दूं। वतन से मोहब्बत मेरा ईमान, फिरौन से नफरत मेरा अकीदा, वक्त के यजीद ये बात याद रखना, तुमसे पहले भी यजीद जहन्नुम वासिल हुए।